अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के ताल्लुक़ से एक छोटी सी अपडेट मुझ तक पहुंची है। उन लोगों के लिए तसल्ली के लिए जो हमेशा मुझसे मुतालबा करते रहते हैं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के क्या अपडेट हैं, ज़रा बताइए। तो फ़ोन के ज़रिए से हर किसी को बताना तो मुमकिन नहीं हो सकता, हर शख्स अपनी अपनी फील्ड में कहीं ना कहीं मसरूफ़ होता है, तो इसलिए बज़रिया वीडियो एक अपडेट दे देना मैं मुनासिब समझता था। लिहाजा हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ने सीईओ आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा की ज़मानत के लिए एक मजबूत पटिशन और दरख्वास्त अदालत में दाखिल कर दी है। इस दरख्वास्त से इंशाअल्लाह ताला हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को बड़ी राहत मिलेगी। आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को ज़मानत पर रिहा होना एक बड़े इम्कानात के दायरे में देखा जा रहा है। और दूसरी सिमत जुलाई की आमद है। इस जुलाई में इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की समाअत होगी, जिसमें तमाम हिंदुस्तान भर की अदालतों पर हावी होने वाला एक फ़ैसला आएगा इंशाअल्लाह ताला। और उसके टारगेट को मुकम्मल करने के लिए हमारे लॉयर्स, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के लॉयर्स पूरी मुस्तैदी के साथ अपने तमाम दलाइल के साथ कोर्ट ऑफ कचहरी और सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी बात रखेंगे। काफ़ी उम्मीद बताई जाती है कि जो जुलाई में अभी जो लोअर कोर्ट्स में मामलात चल रहे हैं वो भी मुस्बत हैं, बहुत जल्द इनमें भी ज़मानतें मिलनी शुरू हो जाएंगी और ख़ास तौर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से एक बड़ी राहत आएगी। और इस बड़ी राहत के दरमियान में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को ये चीज़ समझना होगा कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को वही सहूलत जब तक नहीं दी जाएगी जो सहूलत जांच एजेंसियों को दी गई है पैसों के कलेक्शन का, वही सहूलत जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को फराहम नहीं कराएगी तब तक हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ अपने साथ खड़े हुए सरमायाकारों को या अपने अगेंस्ट में जाने वाले सरमायाकारों को राहत कैसे देगी। ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस बार की जरह और इस बार की जो है अदालती पेशी से और समाज से बहुत वाज़ह तौर पर इंशाअल्लाह ताला मंजर आम पर आ जाएगा। दोस्तों देखिए, जब हमारा केस होता है तो हमारे केस से मुमासलत रखने वाला केस कौन सा होता है, अदालतों में चलने वाला वो जजमेंट, वो फैसले, वो समाअतें कौन सी होती हैं, उसी के हिसाब से आने वाले तमाम मामलात को नापा तौला और देखा परखा जाता है। लिहाजा हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का मामला जब हुआ, उसी दरमियान में होने वाला मामला IMA जो कि मंसूर नामी शख्स बेंगलोर कर्नाटका से चलाते थे, उनके मामलात में उन्होंने पहले अपने आप को छुपाया, अपने आप को रुपोश किया, बाद में जांच एजेंसियों ने उन्हें दुबई से बरामद करके वहां हिंदुस्तान लाए। मीडिया की बहुत बड़ी सुर्खियों का वो एक सबब बने, बहुत सारी अफवाहें फैली जो उनका मकसद नहीं था, उनकी मंशा नहीं थी, वो सब दिखाया गया, वो सब बताया गया। लिहाजा कुल कहने का लुब्बे लुबाब यह है कि IMA के CEO जो मंसूर थे, चेयरमैन जो थे, उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मुझे वर्गलाया गया, मुझे धोखा दिया गया, मुझे जो है बेराहरवी का शिकार किया गया, लिहाजा मैं हाथ खड़ा करता हूं, अब कोर्ट कचहरी और जांच एजेंसियां जो चाहें वो IMA के साथ करें। लिहाजा समझ में आता यह है, जांच एजेंसियों के एक पैमाने के मुताबिक 1500 करोड़ रुपए की लेनदारी और देनदारी थी, लेकिन कुल जो IMA के पास जो असेट्स थे, जायदादें थी, वो सिर्फ और सिर्फ 500 करोड़ रुपए की थी। बाज़ एक अपडेट्स अभी पिछले दिनों में भी मैंने बताया था कि उन लोगों से रिकवरी भी की जा रही है, जो लोग मैंने बताया था कि रिकवरी की जा रही है जिन लोगों ने अपने अमाउंट से ज़्यादा इनकम कर लिया है। और अभी तक आप ये देख लें कि IMA मंसूर की जो कंपनी है उसमें रिकवरी के मामलात ना शुरू हुए और ना ही अभी ये चीज़ देखा गया अभी तक, आज से पहले अगर 2019 मान लिया जाए तो 7 साल से अभी तक उस कंपनी ने, जिस कंपनी पर क्लेम किया गया, जिस कंपनी को ध्वस्त किया गया, बर्बाद किया गया, उस कंपनी ने हाथ खड़ा किया, फैसला कुन वहीं से मरहला शुरू हो गया, आज से 7 साल पहले से। उसमें भी अभी भी लोगों को, कंप्लेनर को, कंप्लेनेंट को और तमाम तरह की लेनदारी देनदारी रखने वालों को अभी भी अमानतें मिलनी शुरू नहीं हुई हैं। लिहाजा यहाँ IMA के कहने का मतलब, मेरा पेश करने का मकसद ये है कि अभी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के मामले में वो मामला अभी तक शुरू ही नहीं हुआ है जो IMA का 2019 के स्टार्टिंग में हो गया था। अभी आगे आइंदा जब भी IMA की सूरत हाल होगी, या ये समझिए कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के कंप्लेनेंट के मामलात जब शुरू होंगे
तब वो मामला देखा जाएगा और आगे कितने दिनों तक वो मरहला जाएगा। जैसा कि मंसूर के IMA नामी कंपनी जो है वो अभी तक उसमें लोगों की दानदारियां शुरू ही नहीं हुई, जबकि हाथ खड़ा कर दिया गया, सिलेंडर बोल दिया गया आज से 7 साल पहले। लिहाजा अभी बहुत सारे लोग कहते हैं कि कंप्लेनेंट का क्या और सब्र करने वालों का क्या। तो इन सारी चीज़ों से जो अदालती मामलात आते हैं, जो जजमेंट आते हैं, जो भी पहले जजमेंट गुजर चुके हैं, उन लोगों के फैसलों के तहत, उन लोगों के आए हुए एविडेंस के तहत हम अपने मामलात भी निकाल लेते हैं और समझ लेते हैं। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बात यह है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को थोड़ा भी रियायत नहीं दी गई, थोड़ी भी सहूलत नहीं दी गई, लेकिन हर शख्स इस बात का गवाह है कि हज़ारों लोगों को इस दरमियान में पैसे दिए गए, बहुत सारे कंप्लेनेंट को भी, बहुत सारे SFIO वालों को भी और बहुत सारे सब्र कुनिंदा को भी। मैं ऐसे हज़ारों लोगों का गवाह हूँ, अगर आप यकीन करते हैं इस बात में तो। और अगर यकीन नहीं करते हैं तो शुरू में 2019 में जो मुंबई के एक बूढ़े शख्स को ज्वेलरी की शक्ल में 9 लाख रुपए दिया गया था, हर शख्स उसको देखा था। अगर इनकार करना चाहे तो उस चीज़ को भी इनकार कर सकते हैं। एक सपोर्टर भाई हुआ करते थे, उनका भी मैंने बहुत सारी चीज़ें आज भी उनकी मेरे कंप्यूटर्स में मौजूद हैं। उनको भी उस टाइम में 2019 के टाइम में 7 लाख रुपए दिए गए थे। आप इस बात के गवाह हैं। आज के वक्त में भी, आज से पहले भी, मतलब वो 2019 जब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की शिवालमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा गिरफ्तार थी, उस टाइम भी लोगों को पैसे देने की जिद्दोजहद बंद नहीं हुई थी। लोगों को दिया जा रहा था, हर उस शख्स को दिया जा रहा था। आपको याद होगा कि बलारी कर्नाटक के एक शहर में एक खातून ने अदालत में आकर के ये कहा था कि मेरी बच्ची की शादी में 2 महीने सिर्फ बाकी हैं और मेरे अमाउंट्स कुल 2 लाख रुपए हैं, वहीं पर उसको दे दिया गया था। तो कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा होगा हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का जब आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा जेर गिरफ्तार थी उस वक्त भी, और जब बाजियाब हुई उसके बाद तो मामलात तेज हुए, और आज भी अभी जैसा कि साइबराबाद की खातून का आपने सुना कि उसको भी दिया गया। इस दरमियान में मैं एहतियाती गिनती के मुताबिक कहता हूं कि हज़ारों लोगों को मुकम्मल अमाउंट दिए गए। 20% जिन लोगों को दिए गए वो लोग भी इस बात के गवाह होंगे, 50% जिन लोगों को दिए गए वो लोग भी इस बात के गवाह होंगे, और 100% भी जिन लोगों को दिए गए वो लोग भी इस बात के गवाह होंगे। मैंने बहुत पहले ही आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा से अर्ज़ किया था कि जिन लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं उनके मामलात, उनको पैसे दिए गए ट्रांजेक्शन कम से कम मंजर आम पर लाए जाने चाहिए। लोगों को इससे तसल्ली मिलेगी, तशफ़ी होगी। खुद उस शख्स को भी गवाही देना चाहिए, लेकिन वो शख्स फ़र्द है, हर फर्द से हम शिकायत नहीं कर सकते। आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा से जब ये अर्ज़ किया गया तो उन्होंने अपनी उसी पॉलिसी के तहत कि किसी की राजदारी को हम इफ्शा नहीं करेंगे, पता नहीं कौन किस मजबूरी के तहत जमा किया था, किस मजबूरी के तहत हमसे पैसे वापस चाहता है, पता नहीं किस घरेलू हालात के तहत वो शख्स ज़िंदगी गुजार रहा होगा। लिहाजा हम किसी के अपनी उसकी राजदारियों में खलल अंदाजी नहीं करेंगे। आप इस कंपनी के, उस कंपनी के, जिस कंपनी की इतनी बड़ी सोच हो, जिस कंपनी की CEO की इतनी बड़ी जिद्दोजहद हो, आप लोगों के पैसों को बचाने की इतनी बड़ी तगोदो हो और मुस्तैदी हो, इतनी बड़ी सख्त सऊबतों को बर्दाश्त करने का एक बड़ा रिकॉर्ड हो, आप अंदाज़ा कीजिए कि उस कंपनी ने आज तक भी अपने सरमायाकारों के जायज़ और हक हलाल के पैसों को, सूद से पाक तजारत को बचाने के लिए तमाम तर कोशिशें जारी व सारी रखी हैं। IMA की उस क्लिप को जो मैंने अभी बताया उसके शवाहिद के लिए मैं ये ऑडियो चलाता हूँ, उसके बाद आखिरी बात कह करके मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। ये मैसेज जाता है IMA के इन्वेस्टर्स को कुछ लोगों को 50,000 से कम लोगों को बहुत पहले पैसा मिला था। उसके बाद पिछले साल लोगों को पैसा आया, कुछ लोगों को पैसा आया, कुछ लोगों को नहीं आया। उसके बाद इस साल फिर कुछ लोगों को पैसा आया, फिर कुछ लोगों को नहीं आया। एक्चुअली और कुछ जिन लोगों को आया उनमें से कुछ कैलकुलेशन का लोचा है। तो हमारे पास IMA के विक्टिम्स जो हैं उनके 3 टाइप के हैं। एक वो है जिनको अभी तक कोई भी पैसा नहीं आया, एक वो है जिनको पिछली बार आया इस बार नहीं आया, एक वो है जिनको आया लेकिन ठीक से नहीं आया। इस ऑडियो को सुनाने और चलाने का मेरा मकसद ये था कि आप ये देखिए कि एजेंसियों के हाथ में जब मामलात चले जाते हैं तो आज कंपनी तो उस चीज़ की ताकत रखती है कि एजेंसियों से पूछ ले, सुप्रीम कोर्ट में जा करके बुला करके खींच करके तमाम चीज़ों को पूछ ले, कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ सही हो रहा है, उस चीज़ का इस्तफसार कर ले, सवाल कर ले। लेकिन किसी फ़र्द को IMA में ये हक हासिल नहीं है कि किसको पैसे मिल रहे हैं, किसको नहीं मिल रहे हैं। वो क्लेमेंट सारे के सारे हो गए क्योंकि कंपनी ने हाथ खड़ा कर दिया।
तो इस तरह से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज आईएमए का माई बाप कोई नहीं है। जो चीज़ आ रहा है थोड़ा सा किसी को दे दे रहे हैं तब भी खुश, थोड़ा सा नहीं दे रहे हैं। हमारी वो कंपनी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ और उसकी सीईओ आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा ने अभी ये हालत तो कम से कम आने नहीं दिया है कि कम से कम मुखालफत में ही सही कोई अपडेट आती है। हम जैसे लोग मुस्बत अपडेट भी लेकर के आते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बिचौलिए हैं जो अलग अलग ताकतों के तहत काम कर रहे हैं एक इन्फॉर्मेशन देने के समझिए कि बदले में, या किसी न किसी 10, 20, 25, 50 रुपये, 300 रुपये फीस के बदले में। तो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह, सांसें चल रही हैं और ये सांसों का चलना इंशाअल्लाह ताला एक बहुत बड़ी इनकलाबी तब्दीली में तब्दील होकर के बदलाव में आ करके हम लोगों को अंदाज़ा और पता चल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। बहुत ही मुस्तैद एक खातून मुंबई से ताहिरा खाला है, उनको उनकी गाली गलूज, उनके हुस्न नियत और उनकी तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए हमारी एक टीम ने उनके घर का जायज़ा लिया, उनसे मुलाकात की और मुलाकात करके उनसे उनकी बेचैनी और उनकी तसल्ली और तशफ़ी के लिए, वो कंप्लेनर हैं, बहुत पहले से उन्होंने कंप्लेन किया हुआ है EW में भी, थाने में भी, SFIO में भी, और उनका कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट तक भी गए हुए हैं। तो उन तक जब लोगों ने जा करके उनसे हाल चाल लिया तो पता चला कि उनकी पूरी ख्वाहिश आज के वक्त में है, जो नाजायज़ ज़िद है वो ये है कि अपने पैसे जो 8 लाख रुपए उन्होंने लगाए हैं उसके 4 गुना ज़्यादा वो लेंगी। उनकी ये ख्वाहिश है, उनकी ये ज़िद है और उनकी ये लड़ाई है। वो अपनी लड़ाई में आज इतनी हद तक आगे जा चुकी हैं कि आज जब हमारी टीम ने उनके घर का मुआयना किया, मुतालबा जायज़ा लिया, तो पता चला कि वो खुद एक किसी न किसी शॉप में, किसी दुकान में, किसी शोरूम में वो जॉब कर रही हैं। हालत ये है, कहते हैं कि मतलब रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को नाको चने चबवाने की इतनी बड़ी जिद, इतनी बड़ी दुश्मनी कि उस कंपनी में जिसमें सूद से पाक तिजारत के लिए लोग साथ लगे थे, उसको सड़ाने और गलाने और तमाम तरह की बददुआओं और अल्फाज के साथ आज हालत ये हो गई है कि वो कंप्लेन में अपने इतनी ज़्यादा मुनहमिक हो गई है, इतनी ज़्यादा उन्होंने बोझ डाल लिया है अपने सर पर कि वो 3 लाख रुपए की फौरी इमदाद चाहती हैं और फौरी मदद चाहती हैं कंपनी से। और दूसरी तरफ वो ये कहती हैं कि हम कंपनी को सड़ाएंगे और कंपनी को जेल टू जेल घुमाएंगे। हालांकि देखा गया है कि उन्होंने अपने हाथों में लेकर के, जैसे कि कहा गया था कि कंप्लेन करने वालों के एक ना एक दिन चप्पल घस जाएंगे, अपने हाथों में लेकर के दौड़ने वाले ये चप्पल और ये कंप्लेनर आज ये समझ लीजिए कि इस कगार पर पहुंच चुके हैं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को बर्बाद करने के लिए वो जिन लोगों ने उनको बहकाया था वो आज नदारद हैं, कहीं से कहीं तक उनका नामो निशान नहीं है। लेकिन ये ताहिरा खाला जैसी खातून और लोग कंप्लेनर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को बर्बाद करने के लिए 3 लाख रुपए के कर्ज में पहुंच गए हैं और आज कंपनी से वो इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि 3 लाख रुपए हमें फौरी तौर पर दिया जाए। हालांकि दरमियान में उनको 40-50 हज़ार रुपये कंपनी ने दिया कंप्लेनर होने के बावजूद। और तो और बात यहाँ तक पहुँच गई कि उनके घर में वो बद्दुआएं कंपनी के सपोर्ट में खड़े होने वालों को ताहिरा हमेशा बद्दुआओं से नवाजती रहती हैं, लेकिन उनके घर में उनकी औलाद, उनका एक बेटा बिस्तरे मर्ग पर है। आज कर्ज की आलम में इस तरह से वो डूबी हुई हैं कि उनसे उस बच्चे की इलाज के लिए मजीद और रकम का मुतालबा है। इन सब चीज़ों को बहुत पहले कंपनी में भेज दिया गया था ये कह करके कि इन्हें अपना कंप्लेन वापस लेना है, अपना सेटलमेंट करना है, अपने बच्चे का इलाज कराना है, अपनी हालत को सुधारना है। ये चीज़ जब कंपनी में कहा गया तो उन्होंने कहा कि 8 चौक 32 लाख रुपए हम लेंगे, क्योंकि सोना उस वक्त इतनी कीमत में था, डॉलर इतनी कीमत पर था। कहते हैं कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। कोर्ट कचहरियों में दौड़ दौड़ करके चप्पल घिस गए, हाथों में ले करके दौड़ रहे हैं। और तो और उनके बच्चे के इलाज के लिए आज हालत यह है कि बद्दुआएं देते हुए आज उनके घर की हालत यह है कि एक बच्चा उनका ज़ेर इलाज है, लेकिन वो उसका इलाज नहीं करा पा रही है। पेशाब और पैखाने उनके जो है बिस्तर पर होता है, लेकिन हालत यह है कि बद्दुआओं की जगह पर आप अपने बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए दुआ कर लीजिए, उस बच्चे के लिए दुआ कर लीजिए और लोगों से दुआ की दरख्वास्त कर लीजिए। वरना ये मसल मौजूद है। कहते हैं कि कोई गुनहगार शख्स था तो उसने कहा कि मैं रोज़ा भी रहता हूँ और किसी तरह से भी अल्लाह ताला को पता भी नहीं चलता, पानी पीता भी खाता भी हूँ। तो वो शख्स, हमारे गांव में ये कहानी कही जाती है, वो शख्स जब तालाब में गया और तालाब में जा करके जब
पानी में डुबकी लगा करके वहाँ पानी पी लिया करता था। वो कहता था, वो मगरूर शख्स, जैसे कि फिरौन कहा करता था, वो शख्स कहा करता था कि मैं ऐसा पानी पीता हूँ और खाता हूँ कि खुदा को भी नहीं पता चलता। तो जब तालाब में जा करके उसने पानी पीना शुरू किया तो एक ऐसी छोटी सी मछली जिसके किनारे कांटे होते हैं, उसको हमारे गाँव में टेंगना कहते हैं, वो उसके गले में अटक गया। आज ये कंप्लेन जो है ये ऐसी ताहिरा खाला जैसी खातून और लोगों के लिए गले का ये मछली हो गई है, गले की हड्डी हो गई है। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम जेल को, हम कंपनी को सड़ा देंगे, सीईओ को सड़ा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हारी बद्दुआओं से इतनी असर होती, अगर तुम्हारी बद्दुआओं में इतनी असर होती तो तुम दुआ कर लेते अपने उस बच्चे के लिए जो कि बिस्तर मर्ग पर पड़ा हुआ है, पेशाब पैखाना बिस्तर पर करता है। और दोस्तों, ऐसी बद्दुआ करने वाले लोगों के लिए ये बात बता दें कि आज 100 सालों से फ़लस्तीन कज़िया के लिए, इसराइल कज़िया के लिए लोग दुआएं कर रहे हैं, लोग बद्दुआएं कर रहे हैं, लेकिन हालात वहीं के वहीं पहुंच गए हैं, वहीं के वहीं पहुंचे हुए हैं। अपने आमाल को देखिए, आप क्या कर रहे हैं, किस तरह से बद्दुआ कर रहे हैं, किसके लिए दुआ कर रहे हैं। आपको ज़रूरत है दुआ की, आपको ज़रूरत है कोशिश की, आपको दुआ की सपोर्ट की। लेकिन ऐसी ही ताहिरा खाला के लिए मैं बताना चाहता हूँ, ताहिरा खाला के कंपनी में जब दरख्वास्त गया तो कंपनी ने इनके बेनिफिट को कट करके, जो कि 2 लाख रुपए बनते थे, 8 लाख रुपए की जगह पे 6 लाख रुपए इनको वापस कर रही थी। लेकिन ये बद्दुआ देने वाली और चप्पलों को हाथों में ले करके अदालत घसीटने वाली ये ताहिरा खाला कहती हैं कि हम लेंगे तो 832 लाख रुपए हम लेंगे, 6 लाख रुपए नहीं लेंगे। जबकि ये कंप्लेनर भी हैं, कंप्लेनर हैं, अपने बेनिफिट को काट करके 6 लाख रुपए कंपनी इनको दे रही थी, लेकिन ये ले नहीं रही थी। हमारी कंपनी इस तरह से अपने दुश्मनों को भी, जो कि बद्दुआएं भी देते हैं, जो कि बुरी हालात में भी हैं, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, ऐसे लोगों के लिए भी भला सोचती है हमारी कंपनी। वो सूद से पाक तिजारत है। इंशाअल्लाह ताला हमारी दुआएं हैं, तमाम मुखलिसीन और मोहब्बत करने वालों की दुआएं हैं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज जल्द अज जल्द सुरखरू होगी। बहुत सारी नेक नामियाँ दुआएं मजलूम की आहें हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ हैं। इंशाअल्लाह ताला वो असरअंदाज होंगी, वो उन तालिब इल्मों की दुआएं असरअंदाज होंगी जो मुल्क भर में आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा से फैज़याब हुआ करते थे। आज वो इदारे रुके हुए हैं, वो लोग जो फैज़याब हुआ करते थे, वो लोग, उन लोगों के वजीफ़े रुके हुए हैं, उन लोगों की कहीं ना कहीं दुआएं रद्द नहीं जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। लिहाजा ये था एक मेरी एक दिली बातें थी जो आप लोगों के सामने मैंने रखा। हमारी कंपनी सूद से पाक तिजारत हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज बाजियाब हो, ऐसी हमारी दुआ है, ऐसी हमारी कोशिश है इंशाअल्लाह ताला। और बहुत जल्द ऐसी खुशखबरियाँ हम सुनेंगे निचली अदालतों से भी, हायर अदालतों से भी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से भी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।